बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टाइफून यागी कुछ एशियन कंट्रीज के लिए इस वक्त मौत का और खौफ का दूसरा नाम है। इस टाइफून यागी ने सितंबर में फिलिपाइन, चाइना और वियतनाम को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। ये टाइफून यागी आखिर है क्या? ये एक ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने साउथ ईस्ट एशिया को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। ये एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली लार्ज एयर मैस है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग सेंटर के गिर्द रोटेट करता है और इसका वहां पर जो प्रेशर है वो भी लो होता है। अगर आप ग्लोब के ऊपर से देखें, ऊपर की जो सरफेस है, सो अगर उसके नदर्न हेमिस्फीयर से देखा जाए तो यही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते नजर आते हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि इनकी जो मूवमेंट है वो रोटेशन की फॉर्म में है। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर से देखे जाते हैं तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, और जब इन्हें सदर्न हेमिस्फीयर से देखा जाता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि इनवर्ड यानी अंदर की तरफ एक स्पाइरल मूव करता है, वो स्पाइरल मूवमेंट लो प्रेशर पर होती है, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। इनवर्ड स्पाइरल मूवमेंट विंड की होती है, यानी कि जो हवा है वो इनवर्ड मूव करती है, तो उस वक्त ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं और इनकी वजह से जो है वो तेज हवाएं आती हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट के थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी हवा जो है वो रोटेट करना शुरू कर दे अपने सेंटर के गिर्द तो क्या वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ और लोकेशन के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तो सबसे पहले हम विंड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली भी इसे कैटेगराइज किया गया है। प्लस फिर ये डिपेंड करता है कि दुनिया के किस हिस्से से ओरिजिनेट कर रहा है, तो उस हिसाब से भी इसको जो है वो डिफरेंट नेम दिए गए हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून और हरिकेन इसी के मिलते जुलते नेम हैं। स्पेसिफिकली ये जो टाइफून और हरिकेन है ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है और ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसके डिफरेंट नेम्स हैं। वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहलाता है, यानी जो इसकी मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड है वो 38 माइल पर आवर होती है। ये जो मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड है ये 1 मिनट या 10 मिनट का जो स्पैन है इसमें हाईएस्ट एवरेज विंड को रिप्रेजेंट करती है। यही डिप्रेशन अगर इंटेंसिफाई हो जाए और मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड 39 माइल पर आवर के करीब पहुंच जाए तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है। अब अगर मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड 74 माइल्स पर आवर या इससे एक्सीड कर जाए तो इसको हरिकेन, टाइफून या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहा जाता है। ये डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पर कि ये दुनिया के किस हिस्से से ओरिजिनेट हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका जेनरिक नेम है और दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे जेनरिक नेम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि स्पेसिफिक टर्म्स कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही यूज की जाती हैं, स्पेसिफिक रीजन्स में ही यूज की जाती हैं, जिसमें हरिकेन्स और टाइफून नेम है। अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है, जबकि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इन्हीं को टाइफून्स कहा जाता है। और इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में इन स्टॉर्म्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि इसका एक जेनरिक नेम है, ये टर्म इन इलाकों में इसी तरह से यूज होती है। अब बात कर लेते हैं टाइफून यागी की, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसका मीनिंग है गॉड। जापानीज में इसको कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस भी कहते हैं, जिसका मतलब है हॉर्न ऑफ गॉड, यानी कि बकरे या बकरी के सींग। ये स्पेसिफिक जो अभी साइक्लोन आया है इसने साउथ ईस्ट एशिया में एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट की है। कुछ जरीदों के मुताबिक इसका मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड जो है वो 124 माइल्स पर आवर है
और यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इसको जो है वो मार्क किया है, विच इज़ 152 माइल्स पर आवर, विच इज़ वेरी ह्यूज। आप अपनी स्क्रीन पर जापान की एक एजेंसी RSMC टोक्योस का ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी स्केल देख सकते हैं। आप स्केल में देख सकते हैं कि ये किस कदर डिस्ट्रक्टिव है, कि जो सबसे लास्ट पर है ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मींस ये सुपर टाइफून है। टाइफून्स का जो एनुअल सीजन होता है, जो कि मई से अक्टूबर के दरमियान होता है, उसमें आने वाला ये पहला वायलेंट टाइफून है। सेफर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल में ये कैटेगरी 5 का है और टाइफून यागी इज वन ऑफ द ओनली 4 कैटेगरी 5 सुपर टाइकॉन्स। मींस के जो सुपर टाइफून्स आए हैं कैटेगरी 5 में, इस तरह के ये चौथे नंबर का टाइफून है। 7 सितंबर को 149 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने वियतनाम में लैंडफॉल किया है। इसकी वजह से एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन फेस करनी पड़ रही है इस वक्त वियतनाम को, और इससे पहले इसने जो है वो चाइना और फिलिपाइन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वियतनाम को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसकी वजह से। वियतनाम की जो पोर्ट सिटी है हेमफोंग, वो बैडली हिट हुई है इस टाइफून की वजह से, और जो कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, वो वियतनाम की अफेक्टेड है इस सुपर टाइफून की वजह से। स्टिल इसकी तबाहकारियां अभी तक जारी हैं। यही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें इन नागहानी आफात से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। वीडियोस अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ इनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।